हाय एवरीवन, मेरा नाम है चेतन। तो आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है, तो आज की एमएलटी एमसीक्यू क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बच गए थे क्वेश्चन। ठीक है, आज वो बड़े क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, आई थिंक आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, स्क्रीन विजिबल होगी, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉर ऑल दोज जो कि नए हैं चैनल पर। मेरा नाम है चेतन और आप मुझे जानते हो चेतन प्रकाश के नाम से, जो कि ये जो लैबटॉनिक हमारा जो चैनल है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सीआरई के लिए देख सकते हो, जो अपकमिंग सीआरई है, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सीआरई के लिए, पीजीआई के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है, आईसीएमआर का कोई एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल है, सीएसआईआर का कोई भी एग्ज़ाम है। ठीक है, कोई स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, लैब टेक्नीशियन रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अपडेटेड है, तो वहाँ जाकर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो फॉर द मोर वीडियोज़। ठीक है, तो आज की वही हमारी जो थीम है चैनल की, एमसीक्यू का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम। ठीक है, एमसीक्यू की अच्छे डीप से एनालिसिस करने वाला है, जो हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन है उसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि जो बीएमडब्ल्यू है, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो कि वो कलेक्टेड, ट्रीटेड एंड डिस्पोज विद इन हाउ मच टाइम ऑन डेली बेसिस। जो बीएमडब्ल्यू है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट डेली कलेक्ट किया जाता है वो, ठीक है, और डिस्पोज किया जाता है। तो कितने घंटे या कितने दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज हो जाना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल जो रूल है, उसकी जो पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंग पूछा आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। ठीक है, विद इन 48 आवर उसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए वो बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि एक दिन में जनरेट होता है। विद इन 48 आवर उसका मतलब कि उसका मतलब कि कलेक्शन और ट्रीटमेंट और डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए वो विद इन 48 आवर, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू रूल 2016। ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग ये है। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल 2016 इंडिया, नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट सेल बी स्टोर्ड बियॉन्ड, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं करना आपने बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट टू इंश्योर द वेस्ट इज ट्रीटेड एंड डिस्पोज विद इन दिस टाइम। ठीक है, जो कि वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, तो या जो वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, दोनों को इंश्योर ये करना है कि ये टाइम इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो प्रॉपर जो ऑक्यूपायर है, जो कि उसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन, और जो अथॉरिटी उसको डील कर रही है, ठीक है, सेफ्टी, तो उसको प्रॉपरली आपको क्या करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, मस्ट बी इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये था बीएमडब्ल्यू के ऊपर क्वेश्चन। और कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल बनते ही बनते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जर्नल आते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्नल आपको पता होना चाहिए, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या आप किसी लैब में काम कर रहे हो, प्राइवेट लैब में काम कर रहे हो, तो जब तक आपको बीएमडब्ल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक आप बीएमडब्ल्यू को अच्छे से नहीं पता है कि किस वेस्ट को कौन से बीन में डालना है। ठीक है, जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, तो येलो में आपको पता है कौन से जाते हैं, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है। रेड में वही जो इन्फेक्टेड होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, इसमें वही आपकी कॉटन वगैरह जाती है। और ब्लैक में आपको पता है जो जर्नल वेस्ट जाता है। तो ये सारे के सारे आपने पढ़ी होगी गाइडलाइन बीएमडब्ल्यू की, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये बीएमडब्ल्यू के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अपना अगला क्वेश्चन है, वो है 10 सबस्टांस। ये इम्यूनिटी के ऊपर आ गया भाई। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस वीडियो में मैं सारे के सारे आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे इससे पहले मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन बनाता था, जैसे कि माइक्रो के हो गया, ठीक है, तो इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें माइक्रो के भी कवर होगा, इसमें आपका इम्यूनो भी कवर होगा, इसमें आपका बायोकेमिस्ट्री भी कवर होगा, सब कवर होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, द सबस्टांस दैट स्टिमुलेट बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जैसे कोई भी जैसे ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन आया, तो कौन सा सबस्टांस है इनमें से, कैरियर, स्टिमुलेंट, एडजुवेंट, एडेप्टर में से कौन सा है जो कि बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, उसको एक तरह से ये
स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इन्हांस करता है, तो वो एडजुवेंट का काम होता है। एडजुवेंट आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक होता है गाइस हेप्टेन। हेप्टेन क्या होता है? हेप्टेन भी आपको पता होना चाहिए। जो एक तो होता है हेप्टेन, एक होता है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन होता है जो वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन को भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन। हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडजुवेंट। एडजुवेंट का काम क्या होता है? एडजुवेंट का काम यही होता है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन से जब वो एंटीजन के साथ मिक्स किया जाता है तो, और ये बेसिकली जो देखो एडजुवेंट जो वर्ड है ये लिया ही लेटिन के वर्ड से, एडजुवेर वर्ड से। इसका मतलब होता है टू हेल्प, टू इन्हांस या टू हेल्प। तो एडजुवेंट वर्ड ही मतलब वर्ड का ही मतलब यही है कि लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू हेल्प। द सबस्टांस दैट इटसेल्फ स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज एंटीजन और इम्यूनोजन। जो सबस्टांस इम्यून रिस्पॉन्स को खुद से जनरेट करता है उसको बोलते हैं हम एंटीजन या इम्यूनोजन, और जो इस एंटीजन या इम्यूनोजन के इफेक्ट को इंक्रीज करता है वो होता है एडजुवेंट, ठीक है। ठीक है, अगला है वो है कैरियर। कैरियर तो एक अलग चीज़ होगी, ठीक है। कैरियर जैसे कि जो प्रोटीन हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैरियर मॉलिक्यूल इज ए लार्ज इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल टू विच ए स्मॉल नॉन इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल लाइक हेप्टेन इज अटैच टू मेक द हेप्टेन कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रिकल। जैसे कोई भी हेप्टेन है, हेप्टेन क्या होता है? इनकम्प्लीट एंटीजन होता है, ठीक है। अब इस जो हेप्टेन है, हेप्टेन को जो लार्ज मॉलिक्यूल कैरी करेगा उसको बोलते हैं हम कैरियर, ठीक है। जो ये कैरियर जो इटसेल्फ होता है, जो कि लार्जर पार्ट ये कैरियर होता है, और हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स में जो कैरियर होता है, द कैरियर इटसेल्फ इज द लार्जर पार्ट ऑफ हेप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल नॉट ए जर्नल सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ठीक है। तो ये कैरियर का काम होता है। इसको कैरियर का काम ही क्या है? कैरी करना, ठीक है, कोई भी चीज़ कैरी करना, तो ये हेप्टेन को कैरी करता है। इन्होंने लिखा जैसे ए कैरियर मॉलिक्यूल इज यूजुअली ए प्रोटीन, ठीक है। अगला है वो है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट भाई नाम से ही वर्ड आपको मतलब नाम से ही लग रहा है जैसे कि स्टिमुलेट करता है, तो दिस इज ए जर्नल टर्म नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी। स्टिमुलेंट तो आप जर्नली भी यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद हेप्टेन। हेप्टेन मैंने बताया इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू एंटीबॉडीज बट कैन नॉट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स बाय इट्सेल्फ। खुद से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं वो प्रोड्यूस करता, ठीक है, क्योंकि उसको जो हेप्टेन है ना, हेप्टेन को कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, तभी जाकर वो एज ए इम्यूनोजन काम करता है, तभी जाकर ये एज ए इम्यूनोजन ये काम करता है। हेप्टेन को भी जब तक कैरियर नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं करेगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट एंटीजन बोला जाता है। तो ये इम्यूनो से था क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो है आपका नॉर्मल फ्लोरा से। अगला क्वेश्चन आ गया भाई माइक्रोबायोलॉजी का। आपने पढ़ा होगा नॉर्मल फ्लोरा होता है, एक होता है कमेंसल, ठीक है। कमेंसल जो प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ह्यूमन बींग में उनको क्या बोलते हैं? उसको सिम्बायोल्स बोलते हैं, हार्मोनल बोलते हैं, कमेंसल बोलते हैं, पोपेंसल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोलता है आपका कमेंसल। कमेंसल आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि कमेंसल बैक्टीरिया है। कुछ फंगस भी है, कुछ ईस्ट भी है, जो कि कमेंसल है। उसके बाद जो सिम्बायोल है, सिम्बायोटिक जैसे आपने पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वही कि जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे आपने +2 में आपको पढ़ा होगा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक इज नॉट ए स्टैंडर्ड साइंटिफिक टर्म फॉर ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। वाइल द रिलेशनशिप इज ए फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस लिविंग टुगेदर, ठीक है। हार्मोनल ये कोई बायोलॉजी का टर्म नहीं है। उसके बाद कमेंसल के बारे में डिस्कस करें तो जो ह्यूमन और नॉर्मल फ्लोरा है वो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। कमेंसल यानी कि कमेंसल का मतलब ही क्या होता है? कमेंसलिज्म जो आपने पढ़ा होगा +2 में, जैसे कि कमेंसलिज्म हो क्या होता है? कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को तो बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि एक को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके एक होता है अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को तो फ़र्क पड़ता है, मतलब एक का तो नुकसान होता है, दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो होता है अमेंसलिज्म। इसमें देखो, इसमें लिखा भी होगा मैनी ऑफ द बैक्टीरिया दे मेक अप द नॉर्मल फ्लोरा न्यूट्रिएंट मेक अप द नॉर्मल फ्लोरा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेस टू लाइफ फ्रॉम द होस्ट विदाउट क्यूजिंग हार्म फिटिंग दिस डिस्क्रिप्शन। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमसे मेकअप द नॉर्मल फ्लोरा ऑब्टेन न्यूट्रिएंट एंड प्लेस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमसे ही मतलब न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, हमें हार्म नहीं करते। तो वही है, एक को तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो हमसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उस प्लेस टू लाइव है, लेकिन हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनसे, ना हमें उनसे कुछ नुकसान हो रहा, ठीक है। कई बार मतलब कि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि
वाले एरिया में, जैसे कि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो यही होता है कमेंशलिज्म, एमेंशलिज्म, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडियम इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जैसे कोई भी लिक्विड कल्चर मीडिया है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बैक्टीरिया ग्रो, मान लो इसमें हमने कॉलोनी डाल ली बैक्टीरिया की डाल लो या ईस्ट की डाल लो, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये बैक्टीरिया ग्रो किया या ईस्ट ग्रो किया या नहीं। तो वो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिपॉजिट, टर्बिडिटी, सरफेस पेलिसल, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। कई बार क्या होता है कि जो कल्चर मीडिया थोड़ा टर्बिड हो जाता है, कई बार नीचे कुछ डिपॉजिट हो जाता है या कुछ सरफेस पे ऐसे पेलिकल टाइप बन जाता है, तो ये सारे के सारे हमें ग्रोथ को दिखाते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड कल्चर मीडिया इज इंडिकेटेड बाय सेवरल ऑब्जर्वेबल साइंस, जो कि हमें दिखते हैं बाय नेकेड आई, ठीक है। जैसे कि टर्बिडिटी, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो वो सस्पेंशन में, लिक्विड में स्कैटरिंग लाइट एंड मेक द क्लियर मीडियम अपीयर क्लाउडी, ठीक है, क्लाउडी सा बन जाता है जब कोई ग्रोथ हम पास करते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन साइन है जो कि सिंपल जो बैक्टीरिया है, ये कोलाई स्टैफ है। उसके बाद सरफेस पेलिसिल, ये भी आपको पता होना चाहिए किस में क्या दिखता है। जैसे इकोलाई जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं उसमें टर्बिडिटी दिखती है हमें, ईस्ट में भी हमें टर्बिडिटी दिखती है। उसके बाद सरफेस पेलिसिल किस में बनता है, जो स्ट्रिक्टली एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़्यादा ही कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की चाहिए होती है, दैट नीड ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन, फॉर्म से फ्लोटिंग ऑफन कोहेसिव लेयर और बायोफिल्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नोन एज पेलिस। जैसे मान लो ये लिक्विड है, तो ऐसे वो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एरोबिक बैक्टीरिया दैट नीड ए हाई कंसंट्रेशन, देखो ऑक्सीजन ऊपर है इसके, तो बैक्टीरिया केवल यहाँ सरफेस पर ग्रो करेगा, ऐसे लेयर टाइप्स की बना लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा ऊपर ही है। दैट फॉर्म में फ्लोटिंग, वो तैरती हुई बनाएगा, ऑफन कोहेसिव लेयर और बायोफिल्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, नोन एज पेलिसिल। पेलिसिल कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। स्यूडोमोनास बनाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बनाता है और बैसिलस स्पीसीज बनाता है। तो ये सरफेस पेलिसिल बोलते हैं। देखो नाम में ही सरफेस आ गया ना, इनकी वो सरफेस पर बनेगी, ना कि सॉल्यूशन में बनेगी, तो वो सरफेस पर बनेगी, ये होती है सरफेस पेलिसिल। अगला क्वेश्चन है वो है आपका भाई सेडिमेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सेडिमेंट, डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नीचे सेडिमेंट में बनाते हैं, जैसे सच एज स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रिक्ट जो एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अब नीचे तो ऑक्सीजन बहुत कम होगी ना, मे सेटल एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ ट्यूब, ठीक है। डिपॉजिट सेडिमेंट यहाँ बनाएंगे, फॉर्मिंग ए डिपॉजिट और सेडिमेंट, दिस में रिक्वायर शेकिंग टू ए रिसस्पेंड द सेल थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है। जब आप इसको ऐसे शेक करोगे तो पूरी सेल दोबारा से पूरे सॉल्यूशन में रिसस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। जब आपने कोई वो करना होगा, टेस्ट वगैरह लगाना होगा तो उसको रिसस्पेंड करना है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन में भी होते हैं कुछ, ऐसी बात नहीं है। तो सिंस ग्रोथ कैन बी इंडिकेटेड बाय एनी ऑफ द फिनोमिना, ग्रोथ तो मान लो टर्बिडिटी आ रही है, सरफेस पेलिसिल होती है, डिपॉजिट, तो ग्रोथ तो तीनों में दिखती है ना, ठीक है। तो ये है इसका जो राइट आंसर, इसका ऑल ऑफ द अबव है। अगला क्वेश्चन है वो है गाइज आपका, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है द साइंस दैट डील विद सबस्ट्रक्चर इंटरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबको पता है भाई बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला चाहिए नहीं। खैर यहाँ पर लिखी है फिर भी वही, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एक्सप्लेनिंग द लाइफ एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें वही कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड की हम देखते हैं स्टडी, ये सारी इसके बारे में लिखी हुई है। बायोफिजिक्स क्या होती है, बायोफिजिक्स वही जो कि दिस फील्ड अप्लाई द थ्योरीज एंड मेथड्स ट्रेडिशनली यूज्ड इन फिजिक्स टू स्टडी द बायोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। तो बायोफिजिक्स वही होती है बायोलॉजी और फिजिक्स को मिक्स करके, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं आपने, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा भाई, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जो कि बायो वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन, सारा वैक्सीन इंडस्ट्री है सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी पर बेस है, ठीक है। मॉडिफाइड जो क्रॉप बनती हैं, डीएनए में जीन एडिटिंग होती है, सब बायोटेक्नोलॉजी बेस है, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में ये कोई साइंस नहीं है, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल साइंस। बायोटेक्नोलॉजी कोई फंडामेंटल साइंस नहीं है, जैसे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का एक फंडामेंटल साइंस है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजी पता ही आपको, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री इज ए फंडामेंटल सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो
बस यही था यार, ये इसमें ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है, यही था, कुछ ज़्यादा इसमें आपको आपने पता ही होगा। बाकी यहीं अपन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जिसको किसी को भी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक का बटन दबा देना जब जाओ आप वीडियो ख़त्म करके। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो चैनल पर। और बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा फेसबुक का पेज है, वहाँ पर भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। फेसबुक का लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, चेतन_कांडे_, ठीक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। तो यहाँ जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो आपका बिल्कुल जेन्युइन डाउट पे रिप्लाई मिलेगी, अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। तो मिलते हैं जी आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मगन रहिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में अपना, कमेंट बॉक्स में कोई टॉपिक चाहिए, कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ जाकर आप कमेंट कीजिए तो वो टॉपिक आपका कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।